पत्नी और कहीं साथ रहे ना रहे, एक कमरे में एक पलंग पर तो जरूर साथ होते हैं। और आपको आज अपने पलंग के नीचे ये चीज रख देनी है ताकि आपके हस्बैंड के दिमाग में जितनी नेगेटिविटी है ना वो सब निकल जाए, आपके लिए प्रेम आ जाए। और अगर मैं बहुत दबे स्वर में कहूँ ना तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रति आकर्षित हो जाए, उन पर आपका जादू जल जाए और साथ ही साथ उनके ऊपर आपका वशीकरण भी हो जाए। मैं इस चीज को बहुत अच्छा नहीं मानती। मेरे लिए निश्चल प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है। वो प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, वो प्रेम जिसमें कोई दिखावा ना हो, वो प्रेम जिसके अंदर समर्पण हो, वही प्रेम सच्चा प्रेम है। वही प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है और वही प्रेम माँ सीता और श्री राम का प्रेम है। पर आज कलयुग के अंदर मायने बदल चुके हैं। कहाँ समझता है कोई किसी के दिल की बात को, कहाँ समझता है कोई किसी के जज्बात को, कहाँ समझता है कोई किसी के मन में उत्पन्न हो रही पीड़ाओं को। नहीं, सिर्फ अपनी चीजें पूर्ण होनी चाहिए। हमें किस चीज से सुख मिल रहा है वो देखा जाता है, चाहे उसके लिए कोई दूसरा रोज अग्नि में जल रहा है। आपके मन की संतुष्टि है तो सब सही है। आपकी ईगो सेटिस्फाइड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात को चाहे कैसे भी, गुस्से से, प्यार से, डांट के, मार के, कैसे भी आप सामने वाले को मनवा ले रहे हैं और आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। बस यही चल रहा है और ये चीज मुझे बहुत पीड़ा देती है, क्योंकि ये रिश्ता बराबरी का है। ये रिश्ता ईश्वर के आशीर्वाद का है। सृष्टि को रचने के लिए, सृष्टि को और सुंदर बनाने के लिए ईश्वर ने इस रिश्ते को एक नाम दिया, एक ऐसी गांठ दी जो 7 जन्मों तक जुड़ी रहे। और लोग एक जन्म में 7 साल, 7 महीने, 7 दिन तक इस गांठ को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचिए कितना ज्यादा पीड़ादायक है ये सब। पर अब हम कुछ ऐसा करेंगे, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, कभी तो होगा, कभी तो कोई ऐसा काम होगा जिससे सामने वाले को हमारे प्यार की कदर होगी। हमारे करने से, हमारे बोलने से, हमारे भावों से अगर नहीं होगी तो हम ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे, ईश्वर से बार बार विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और भक्ति की आस कभी टूटती नहीं और ठाकुर जी के शरण में गया व्यक्ति कभी हारता नहीं। तो चलिए जी, आज आपको बताती हूँ, लेकिन पहले तो कुछ चीजें बता दूं जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि जब आप ये क्रिया करें ना, कोई डार्क कलर का कपड़ा मत पहनना। जब आप ये कार्य करें तब आप अपने बेड के ऊपर कोई डार्क कलर की बेडशीट मत बिछाना। कोशिश करना लाइट से लाइट बेडशीट रहे। जब तक आप ये क्रिया करें तब तक आपके बेड पर आपके अलावा और आपके हस्बैंड के अलावा कोई तीसरा ना सोए। आप अगर किसी कारणवश ये चीजें पूर्ण नहीं कर पाते तो इसे आपको पुनः करना पड़ेगा, वरना इसका फल समाप्त हो जाएगा। एक और विशेष चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब आप ये क्रिया करें तब आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, किसी के लिए द्वेष नहीं आना चाहिए, किसी के लिए आपके मन में कोई ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। सच्चे मन से समर्पित होकर ये कार्य करिएगा, ईश्वर आपकी मनोवांछित इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। चलिए जी, बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से उपाय बता देती हूँ। क्या करना है आपको शनिवार की रात को एक लाल कपड़े के अंदर 8 तांबे के सिक्के रख देने हैं। तांबे के सिक्के आपको आराम से बाजार में मिल जाएंगे। इन 8 तांबे के सिक्कों को शनिवार के दिन अपने पलंग के नीचे रख दीजिए। अगर बॉक्स वाले पलंग है तो बॉक्स में रख दीजिए, अगर नीचे जगह है तो वहां रख दीजिए। मैं थोड़ा सा मोड़ रही हूँ बात को, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान आ गई तो बताना जरूरी है। हमेशा कोशिश करिए कि आपके पलंग के नीचे गैप जरूर हो। अगर बॉक्स वाले भी आपके पलंग है तो उसके नीचे आप कुछ ऐसी चीज लगा लीजिए जिससे आपको नीचे थोड़ा सा गैप मिल जाए। अगर आप ये करते हैं ना तो इससे भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत होता है। चलिए जी, वापस आ जाते हैं। आपने बॉक्स में रख लेना है या अगर नीचे जगह है तो पलंग के नीचे रख लेना है। नीचे रख रहे हैं तो झाड़ू वगैरह वहां मत निकालिएगा जब तक ये पोटली वहां पर रखी रहती है।
और ये पोटली कितने दिन रखनी है, ये आपको एक शनिवार से लेकर दूसरे शनिवार तक रखनी है। अगले शनिवार में ये पोटली वहां से निकालिएगा। ये जो 8 सिक्के हैं इन्हें सरसों के तेल में डुबो दीजिएगा, और डुबोने के लिए या तो कोई कांच की शीशी ले लीजिएगा या मिट्टी की कोई छोटी हांडी ले लीजिएगा। इसके अंदर डुबो के आपको इसे शनि मंदिर में जाकर रखाना है। प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उनसे आप मुझे निजात दिलाइए। मेरे जीवन के इन सारे कष्टों से आप मुझे बाहर निकाल दीजिए और मेरे पति के बीच में प्रेम उत्पन्न कर दीजिए। है तो छोटा सा काम, लेकिन अगर आप तरीके से इसे करते हैं, पूर्ण विश्वास से करते हैं, तो इसका चमत्कार देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा।